हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करेंगे ग्राफ, जो कि आपके नीट जेई और सीयूईटी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद आप कोई सा भी मॉड्यूल उठा लेना, चाहे आकाश का हो चाहे एलन का हो, जो भी आपके पास मॉड्यूल हो पीडब्ल्यू का, वो भी उठा लेना, उसके सारे ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आप इजीली सॉल्व कर दोगे। तो मैं चलो जल्दी से स्टार्ट करता हूँ ग्राफ बताना। तो अगर मैं ग्राफ को बताऊँ तो ग्राफ को मैंने 3 बेसिक पार्ट में बांट रखा है, जिसको मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट में आपको छोटे मोटे सारे ग्राफ बता दूंगा, जिसको बच्चे नेगलेक्ट करते हैं और मोस्टली कई बार उसी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बेसिक ग्राफ की बात करें। अगर सबको पता हो कि सबसे पहले बेसिक ग्राफ में हम रेस्ट का ग्राफ बनाते हैं। आपको ऑब्जेक्ट जब भी रेस्ट में हो तो रेस्ट का ग्राफ कैसे बनाओगे आपको पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोजीशन जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। किसमें? रेस्ट में। पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? सीधे सीधे पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। लिख देता हूं मैं पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन है, ये टाइम है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब पोजीशन तो चेंज होना से रहा, तो हम यहाँ पे नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। बट ये याद रखना कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे एक और ग्राफ बना दूं आपके लिए, देखो ये दोबारा ग्राफ बना रहा हूँ मैं। इधर इस बार हमने टाइम ले लिया वाई एक्सिस में और इधर हमने लिख दिया पोजीशन। तो अब रेस्ट का ग्राफ कैसे बनाओगे? अगेन स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनेगा, क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं होगी, लेकिन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जैसे इसमें टाइम के पैरेलल था, यहाँ पे भी कोई सा भी एक पोजीशन इमेजिन करोगे और वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस हो जाएगा। तो ग्राफ देख लेना किसका पूछ रहे हैं और ध्यान से कौन सा एक्सिस दे रखा है। तो ये हो गया अपने पास रेस्ट का ग्राफ। दूसरा, अगर मैं मोशन की बात करूं तो मोशन में सबको पता है कि मोशन में दो पोजीशन तो ऑब्जेक्ट का चेंज हो गई, जाहिर सी बात है ना। मोशन भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन बता दूं जल्दी से, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में दो मेन इंपॉर्टेंट बातें क्या याद रखनी है आपको, कि जैसे ही मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन कहा तो आप समझ जाओगे कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, फिक्स है। और जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा? जीरो। सिंपल सी बात है भैया, एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है ना। तो हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का? नॉर्मल ग्राफ बनेगा, चाहे यहाँ पे डिस्टेंस दे दे चाहे डिस्प्लेसमेंट दे दे। नॉर्मल कुछ भी दे सकते हो आपको, डिस्टेंस भी दे सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी है। और उसका जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ चलता चला जाएगा। इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, तो मैं यही बना देता हूँ ऐसे करके, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो यहीं पे दूसरा आपने सुना होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूएम लिख देता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है कि सिंपल सी बात है, इसमें वेलोसिटी वेरी करेगी, वेलोसिटी वेरिएबल होगा, मतलब चेंज होता रहेगा बार बार। और एक्सेलरेशन इस बार जीरो नहीं होगा, यानी कि नॉन जीरो होगा। ये दो बातें आपको नॉर्मली याद होना चाहिए जहां पे बोल दिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। उसके बाद आपका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा? अगेन डिस्टेंस वर्सेस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, कुछ भी दे सकते हैं वो। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूँ और ये स्लैश में डिस्प्लेसमेंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम का ग्राफ बनाते हैं। अब ये जो ग्राफ है वो मल्टीपल पॉसिबल है, मतलब मैं इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकता हूँ, ये भी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। अगर मैं इसको मिटा के कहूँ दूसरा, तो ये भी बन सकता है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। इतना ही नहीं, और भी चाहो तो आप और भी बना सकते हो, जैसे कि ये जिगिर जिगिर करते चले जाओ ऐसे करके, तो मल्टीपल नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बन सकते हैं। तो जैसे हम बच्चों को कहते हैं मल्टीपल, जैसे कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, अगला मैं ले लूँ एसटी ग्राफ यहाँ पे, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। अगला मैं यहाँ पे ले लूँ एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। जब हम बच्चों को कहते हैं कुछ भी बना सकते हो, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि कुछ भी में कौन सा ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कौन कौन से ग्राफ बन ही नहीं सकते। तो उसके लिए नॉट पॉसिबल ग्राफ भी पता होना चाहिए, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिस बिल्कुल मत करना और ध्यान से याद कर लेना। अगर मैं कहूँ आपको बताओ कौन सा ग्राफ नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल ग्राफ, नॉट पॉसिबल ग्राफ, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा दो मेन पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक, कि टाइम। अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम एंड डिस्टेंस, दो चीजें, टाइम एंड डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, नेवर डिक्रीज, ये कभी डिक्रीज हो ही नहीं सकते। सबको पता है यार, टाइम को कैसे डिक्रीज कर दोगे आप? पीछे से सुने जा सकते हैं, टाइम मशीन ना सिर्फ फिल्मों में और ख्यालों में, असलियत में बना नहीं अभी तक। तो टाइम को आप कभी डिक्रीज नहीं कर सकते हो, और डिस्टेंस भी कभी डिक्रीज नहीं होता। जाहिर सी बात है, देखो अगर मैं कहूँ कि कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर आगे चला तो डिस्टेंस कितना हुआ? 5 मीटर। 10 मीटर पीछे आ गया तो डिस्टेंस कितना हुआ? 15 मीटर। माइनस नहीं करोगे आप, ऐड करते चले जाओगे। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, या तो जीरो होगा डिस्टेंस या फिर पॉजिटिव होगा, दो ही चीज हो सकती है। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता है। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताऊं, तो स्पीड के बारे में हम कहते हैं बच्चों को, स्पीड जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, स्पीड इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है कभी स्पीड। और होगा भी कैसे? देखो यार, सिंपल सी बात है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सबको पता ही बात। तो मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना जल्दी जल्दी। अगर मैं कहता हूँ स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर ये दोनों कभी नेगेटिव नहीं होंगे तो स्पीड नेगेटिव कैसे हो जाएगा? तो ये दो मेन पॉइंट तो जो कि आपको हमेशा याद रखना जब भी आप ग्राफ बनाओ। तो इसका मैं कुछ कॉमन एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अंदाजा लग जाए कि कैसे कैसे ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ग्राफ बना देता हूँ,
जिसमें मैंने ले लिया डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी, कुछ भी ले लो आप। मैं यहाँ पे वेलोसिटी ले लेता हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया मैंने आपको, और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ग्राफ बना दिया मैंने ऐसा करके। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले टाइम चेक करा करो। टाइम एक्स एक्सिस में है, तो पहले एक्स एक्सिस में टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और फिर टाइम डिक्रीज हो गया, पीछे आ गया। पीछे मतलब डिक्रीज, आगे जा रहा तो इंक्रीज, पीछे आ रहा तो डिक्रीज। तो टाइम डिक्रीज हो गया फिर इंक्रीज हुआ, तो टाइम कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, इसलिए ग्राफ गलत माना जाएगा। दूसरा, अगर मैं कहूँ आपसे कि ले लो डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले लिया। अब मैंने आपसे कहा कि क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ? तो नहीं बना सकते आप इसको। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि डिस्टेंस पहले अब मैं टाइम तो देखो, टाइम तो हमेशा एक्स एक्सिस में पॉजिटिव है, लेकिन डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस पहले इंक्रीज हुआ, डिस्टेंस डिक्रीज हो गया। डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकता भाई साहब, सिंपल सी बात है। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, ये एसटी ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो हाँ, ऐसे अगर मैं बनाऊं तो इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। डिस्टेंस और टाइम कभी डिक्रीज नहीं होंगे। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड वाला भी एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि मैंने दोनों एक्सिस ले लिया आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर मैं कहूं ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड और टाइम का ग्राफ है, तो जब तक स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तब तक चलेगा। लेकिन अगर आपको स्पीड को नेगेटिव में लेके चलेंगे तो ये ग्राफ गलत हो जाएगा। तो ये थे सारे बेसिक। इसके बाद हम मूव करते हैं पार्ट 2 में, जिसमें आपको बताऊंगा एसटीवीटी और एटी ग्राफ।